दोस्तों, क्या राज है लंबी गहरी श्वास लेने के पीछे, जो कि न केवल भारत के संतों और विद्वानों ने बल्कि अन्य कई देशों के संतों ने, विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने भी लंबी गहरी श्वास लेने के ऊपर बहुत जोर दिया है। इसके पीछे क्या ज्ञान है जिससे आज ज्यादातर लोग दूर होते जा रहे हैं और श्वास का पैटर्न बिगड़ने से, खराब होने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये आप सभी के साथ साझा करूंगा मैं, आप सभी का अपना गौरव बेग, इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी अवश्य करें। दोस्तों, लंबी गहरी श्वास यानी नाभि या नाभि से भी नीचे तक श्वास को भरना और छोड़ना। जापान जैसे देश में छोटे छोटे बच्चों को बेली ब्रीदिंग यानी लंबी श्वास लेना सिखाया जाता है, जो यहाँ पर भी स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ना केवल बच्चे बल्कि बड़े लोग भी यहाँ पर श्वास का पैटर्न खराब कर चुके हैं। वो श्वास को छाती तक भरते हैं और छाती से ही बाहर छोड़ रहे हैं। इसी से अनेकों समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे चलकर आपसे बात करूंगा। जापान में एक महान संत हुए लाओ त्से। लाओ त्से ने कहा कि श्वास को नाभि से भी 2 इंच नीचे तक भरें और वहीं से बाहर छोड़ें। उस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया तानदीन, यानी अगर हम यहां बात करें तो हमारे स्वादिष्ठान चक्र तक श्वास को भरें और वहीं से बाहर छोड़ें। अगर हम छाती तक श्वास को भरते हैं और वहीं से बाहर छोड़ देते हैं तो दोस्तों, इसका क्या नुकसान होता है। हमारे लंग्स यानी फेफड़े, जो श्वास हम अंदर भर रहे हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके ऑक्सीजन को हमारी ब्लड लाइन में भेजने का कार्य करते हैं, यानी फिल्टर करते हैं हवा को। तो वो जो फिल्टर है वो हमारे फेफड़ों के बिल्कुल निचले भाग में, यानी रिब केज जहां खत्म हो रहा है, वहां पर है। पर यदि हम श्वास को केवल यूं छाती तक भर के वापस छोड़ देते हैं तो देन ये हवा उस फिल्टर तक नहीं पहुंचती, जिससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड लाइन में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं रहती। न केवल इतना ही, बल्कि अगर आप देखें एंजाइटी, स्ट्रेस, घबराहट, हार्ट पैल्पिटेशन, ये सब जिन लोगों के साथ हो रहा है, आप नोट करेंगे उनकी श्वास उथली सांस है, यानी छोटी श्वास है। यदि आप उनको बोलें कि वो कुछ ना करें, केवल आंखें बंद करके गहरी लंबी श्वास अंदर लें और छोड़ें, इतना करते ही कुछ ही श्वासों के साइकिल्स बीतने पर वो एकदम काम और रिलैक्स हो जाएंगे। श्वास का साइकिल कम से कम 4 सेकंड का होना चाहिए। वैसे तो इससे ज्यादा 6, 7, 8, 10 जितना बढ़ा सके, परंतु बहुत से लोग हैं जिनका ये 4 सेकंड का भी नहीं है। बस श्वास को लिया और छोड़ दिया। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो श्वास बिल्कुल सही से लेता है और छोड़ता है। आप देखेंगे जब वो श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर की ओर जाता है, यानी वो नाभि, पेट या पेट से भी नीचे तक श्वास को भर रहा है। यही सही तरीका है श्वास लेने का। इसलिए दोस्तों, हमें सही से श्वास लेना है, बेली ब्रीदिंग करना है, तानदेन तक श्वास को भरना है, ताकि ये जो प्राण शक्ति श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जा रही है, ये हमारे नीचे के चक्र को छुए, जिससे वहां की जो ऊर्जा हमें डिस्टर्ब कर रही है वो डिस्टर्बेंस ना हो और वहां की एनर्जी हमें आगे इवॉल्व करने में मदद करे। दोस्तों, जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देता है, हमारी एंजाइटी, पैनिक अटैक्स यदि किसी को आते हैं तो उनको पूरी तरह से ठीक कर देता है, नींद न आने की समस्या को ठीक करता है, फियर, फोबियाज यदि किसी के भीतर हैं तो उनको भी दूर करने में सहायता करता है। इसलिए लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि आप जितनी लंबी श्वास लेंगे उतनी ही देर श्वास को रोकेंगे और फिर से
श्वास को उतनी ही देर के लिए छोड़ेंगे और फिर से श्वास को रोकेंगे। यानी इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कुंभक रेचक, कुंभक रेचक। दोस्तों, यदि 5 सेकंड्स के लिए हम इनहेल करते हैं, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं, 5 सेकंड्स के लिए एक्सेल करते हैं, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं, ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसी तरह से बस श्वास को लेना है। दिन में कुछ समय बैठें, इसी तरह से इनहेल होल्ड, एक्सेल होल्ड की प्रैक्टिस करें। खास तौर पे जब एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रही है, हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है, हृदय गति बढ़ रही है, तब अवश्य इसको प्रैक्टिस करें। जैसे मैं अभी प्रैक्टिस करके बताता हूं। इनहेल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। इनहेल किया, पेट आगे की ओर जाना चाहिए। होल्ड किया, 1 2 3 4 एंड 5। फिर से वापस श्वास को बाहर छोड़ेंगे, नाक से बाहर, पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर से श्वास को भीतर भरेंगे। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करते करते धीरे धीरे ये नेचुरल साइकिल बन जाएगा। अदरवाइज यदि श्वास को लंबा लें और लंबा छोड़ें तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, कई बीमारियों से आपको मुक्त कर सकता है। अपने जीवन में अपने श्वास के पैटर्न को ठीक करें दोस्तों। चेक करें कि आपका श्वास लेने का पैटर्न खराब है या सही। और अगर सही है तो उसे सही बना करके रखें, यदि खराब है तो उसे ठीक करें। बस इसे ठीक करने की देरी है और अनेकों बीमारियों की चपेट से आप बाहर आ जाएंगे। जीवन में खुशी, आनंद, जॉय, ब्लिस को महसूस करेंगे। और यदि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनका श्वास का पैटर्न खराब हो सकता है तो उन तक ये वीडियो भी पहुंचाएं और उनके साथ ये जानकारी साझा करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद। आप आनंदित रहिए।